Why most candidates fail in SSB psychological test and what is the way out or what actually works. Today, this is the topic we are going to talk about. Jai Hind everyone, I'm Lieutenant Colonel Divya, your SSB mentor. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसको ज़्यादातर हल्के में ले लिया जाता है जो कैंडिडेट्स हैं वो फोकस करते हैं जीटीओ पे ठीक है जीटीओ टास्क पे या इंटरव्यू टेक्निक्स पे पर ट्रस्ट मी एसएसबी में आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है हाउ यू थिंक आप सबकॉन्शियस माइंड में कैसे सोचते हो वो एक एसेसर आपको एनालाइज करता है थ्रू वेरियस बैटरी ऑफ टेस्ट्स आपका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में इवन इफ आपके पास ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं मगर आप तब भी रिकमेंड नहीं होते देन यू आस्क क्वेश्चंस कि मेरे में ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि व्हाई आई एम नॉट रिकमेंडेड इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन स्पाइट ऑफ हैविंग रियली डन वेल इन को करिकुलर एक्टिविटीज एंड एकेडमिक्स प्लीज अंडरस्टैंड एसएसबी में साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक पैटर्न के थ्रू आपको टेस्ट कर रहा है आपकी कंसिस्टेंसी को टेस्ट कर रहा है ओके कुछ बच्चे सोचते हैं बड़े नॉवल की तरह लिखते हैं स्टोरीज ठीक है इंग्लिश राइटर की तरह लिखते हैं फिल्मों की तरह लिखते हैं पर उनको ये नहीं समझ में आता वो आपकी स्टोरीज नहीं है आपके सबकॉन्शियस माइंड की आपकी पर्सनालिटी कैसी है आपको वो स्टोरी में उतारना है ना कि कहीं से कॉपी की हुई स्टोरी को ओके यू शुड अंडरस्टैंड दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कहीं से कॉपी नहीं करना है ओके जब मैं बोलती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड चेक कर रहा है तो वो बेसिकली आपको चेक कर रहा है कि जो आप सोचते हो वही आप बोलते हो और वही आप करते हो ग्राउंड में ऑलराइट वो रिफ्लेक्शन वो चेक करता है थ्रू योर स्टोरीज इन टीएटी थ्रू योर रिएक्शंस इन एसआरटी थ्रू योर सेंटेंसेस रिटन इन डब्ल्यूएटी टेस्ट एज वेल एज योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट ओके यहाँ आपको एसेसर मिल नहीं रहा है पर जो आप लिख रहे हो ठीक है उससे आपका असेसमेंट हो रहा है साइकोलॉजिकल असेसमेंट सो अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजिकल पार्ट ठीक है ये एक एग्जाम नहीं है इट्स बेसिकली एन एक्सरे ऑफ योर पर्सनैलिटी इट इन्वॉल्व्स 4 टेस्ट एज आई हैव मेंशन ठीक है ये चारों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है ना जिसपे बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट टिका हुआ है मेन असेसमेंट जो है वो है टीएटी का थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ओके which is also called a hero's journey. Why? I'll explain you. Okay? यहाँ क्या होता है 11+1 पिक्चर्स मतलब 12 पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं 30 सेकेंड्स के लिए स्क्रीन में रिफ्लेक्ट होंगी एंड देन यू आर गोना राइट स्टोरीज ऑन इट 4 मिनट में 4 मिनट्स में ऑलराइट मोस्ट कैंडिडेट्स व्हाट डू दे डू हियर इज पिक्चर में आदमी दिखता है खड़ा हुआ है वो तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं ठीक है दे डोंट थिंक अबाउट इट दे जस्ट कीप ऑन राइटिंग डाउन पेनिंग डाउन थिंग्स उन्होंने कोई एक स्टोरी सोची दिमाग में आ गई ठीक है कहीं पढ़ी थी वो एग्जैक्ट उन्होंने रेप्लिका यहाँ लिख दिया रोहित बहुत ब्रेव था उसने पूरे विलेज को बचा दिया फ्लड से फिर वो आईएएस बन गया ही मेड हिज नेशन वेरी प्राउड ऑफ हिम ओके इससे क्या होगा साइकोलॉजिस्ट व्हाट डज ही विल गेट इट ही विल अंडरस्टैंड ही विल वो समझेगा कि ये कैंडिडेट ना अभी अभी मूवी देख के आया है और रियल लाइफ में जिया ही नहीं है कि बिल्कुल कम स्ट्रगल से वो सीधा आईएएस पहुंच गया ऑलराइट ठीक है इतनी लंबी छलांग नहीं दिखानी या फिर आपको दिखाना है कि आपके हीरो ने कितने ज्यादा एफर्ट्स किए बेसिकली द हीरो इन द स्टोरी इज यू अच्छा अब आप समझिए टीएटी स्टोरी में 3 चीजें होनी चाहिए 1 प्रॉब्लम कौन सी है उसका उसके ऊपर लॉजिकल एक्शन हीरो का एंड एक प्रैक्टिकल आउटकम ठीक है सुपर हीरो टाइप आउटकम नहीं एक प्रैक्टिकल आउटकम ये आपको अपनी स्टोरीज में दिखानी है ओके अगर आपको एक पिक्चर आए कि बॉय इज सिटिंग विद अ बुक राइट अब अगर इसमें मैं कहूँ एक रॉन्ग स्टोरी क्या होगी कि ही बिकेम टॉपर इन वन ऑफ द मेन एग्जाम्स कंडक्टेड ऑल ओवर इंडिया ओके विच इज अ रॉन्ग अप्रोच करेक्ट अप्रोच इज उसने डेली शेड्यूल बनाया अपने वीक सब्जेक्ट्स को फाइंड आउट किया टीचर्स से हेल्प ली डिस्कस किया ग्रुप बनाया स्टडी ग्रुप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम किए मैक्सिमम टाइम अपने निकाला और अपने मार्क्स इंप्रूव किए ओके दिस इज अ रियलिस्टिक स्टोरी नो सुपर ह्यूमन स्टोरी एंड ये ग्राउंडेड भी है ऑलराइट दोज एक्शंस आर ग्राउंडेड व्हिच आई हैव टोल्ड यू ओके सो ऐसी स्टोरीज आप समझिए ना आप अपने आप को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हो आप ख्वाब नहीं देख रहे हो आप रियलिटी में हो
Now coming on word association test, which is your reflex test basically. आप कैसे reflexes हैं, उसमें आपको 60 words मिलेंगे, 15 seconds होंगे हर word पे sentence बनाने के लिए. Remember, English test नहीं है, आपका first natural reaction या response जो है वो test किया जाता है. अब जैसे एक word आया failure, average students कैसे लिखेंगे? Failure is bad, okay? और ऑफिसर कैंडिडेट्स कैसे लिखेंगे? फेलियर शोज एरियाज फॉर वंस इंप्रूवमेंट. ये है आपका दिमाग. ओके, ऐसे ही वर्ड आया नाइट. एक एवरेज बच्चा क्या सोचेगा नाइट के बारे में? बोलेगा नाइट इज डार्क. इतनी सी ऑब्जर्वेशन सोचिए, ठीक है. एंड एक ऑफिसर अगर कैंडिडेट है, ठीक है, तो व्हाट विल ही और शी थिंक लाइक कि नाइट रिक्वायर्स प्लानिंग एंड अलर्टनेस. ओके, so now you can see the difference what I'm trying to tell you guys. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ग्रामर नहीं चेक कर रहा है आपकी. ओके, यू डू नॉट हैव टू लुक राइट ब्यूटिफुल वर्ड्स, वोकैबुलरी नहीं दिखाना, कोई इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है. बट व्हाट ही इज वॉचिंग इज वो आपका माइंडसेट देख रहा है कि वेदर योर माइंडसेट इज नेगेटिव और नॉट, कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट है कि नहीं है, आप प्रैक्टिकल सोचते हो कि नहीं हो, कि हवाबाजी में चले हो, आपके ऑब्जर्वेशन बेस्ड सेंटेंसेस हैं कि नहीं, मॉरल साइंस के उसको एसेज नहीं चाहिए. कीप दैट इन माइंड. So this was about WAT. Now coming on to SRT, which is a situation reaction test. Okay, which is basically practical problem solver. Okay. What happens here is you are given 60 situations and only 30 minutes of time is given to you. Maximum students ना candidates यहाँ गलती करते हैं. अब जैसे situation आया, you are getting late for an exam, an accident victim is there on the road. What do? Most candidates पता क्या लिखेंगे? He took the victim to hospital, he donated blood, called the police, and he also informed the parents, reached exam center and topped the exam. Okay. Whereas आप समझो, फर्क समझो, ठीक है. साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर वो ये देखेगा तो ये इंसान एवेंजर्स की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, राइट? एक सुपर हीरो की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? करेक्ट रिस्पॉन्स जो होना चाहिए वो आना चाहिए, ही कॉल्स फॉर एम्बुलेंस, ही टेक्स नियर बाय हेल्प एंड ही क्विकली इन्फॉर्म्स एवरीवन. ओके, एंड देन प्रोसीड्स. ओके, सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज, ऐसा नहीं है कि आपने सीधा एग्जाम टॉप कर लिया, पर आपने प्रोसीड किया फॉर योर एग्जामिनेशन सेंटर. डोंट बी अ हीरो हियर, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. Okay, they check in the SRTs, they check your speed of decision making, they see whether you are practical or not, and they also see your presence of mind. Sacrifice drama नहीं चाहिए, ठीक है. Yes, आप practical होके आप जितनी मदद कर सकते हो, one should do that. Then there is a mirror test, which is called self-description test, SDT. Understand what happens in self-description test, which is also called a mirror test. Okay, why a mirror test? Because a candidate writes everything about him in this self-description test. ये एक मौका है आपको आपके बारे में एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, आपकी चीजें लिखने के लिए अपनी साइड से. पर यहाँ सब कुछ एक्सपोज भी हो जाता है. अंडरस्टैंड, यूर राइटिंग, पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स, फ्रेंड्स, आप खुद आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ठीक है. हियर यू आर सपोज टू गिव एन ऑनेस्ट रिप्लाई, ऑनेस्ट आंसर. या तो ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं कई लोग, या फिर क्या करते हैं, बहुत हल्के पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है. दोनों चीजें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं. डू नॉट डू दैट, ठीक है. बल्कि कैंडिडेट्स ऐसे लिखेगा कि आई एम हार्ड वर्किंग, कॉन्फिडेंट, लीडरशिप, आई हैव पंक्चुअलिटी ऑल्सो. तो यहाँ बात क्यों नहीं बन रही है? बिकॉज टीएटी में आपके हीरो को दिखाया आपने कि कंफ्यूज हो गया, ठीक है. WTA में आपके हीरो को फियर दिखा रहे हो आप बिकॉज ऑफ द सेंटेंसेस यू आर मेकिंग. SRT में उसकी अवॉइडिंग पर्सनालिटी दिखा रहे हो, दैट ही और शी इज अवॉइडिंग problems. तो साइकोलॉजिस्ट को क्या सिग्नल मिलेगा? दैट योर पर्सनालिटी इज नॉट कंसिस्टेंट, इट इज फेक. ओके, so here in self description test you are supposed to write your weakness, but you should also add your improvement efforts on it. जैसे I hesitate in speaking publicly. Okay, I hesitate in public speaking, so I started giving small presentations in classes.